सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। परमेश्वर की स्तुति हो। आज सुबह के समय परमेश्वर की हुजूरी में आकर हम सब प्रार्थना करेंगे। और बहुत ही इन दिनों में दुख की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह को भी दुख आने वाला था, क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे, उसी तरह परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह दुख की घड़ी में हैं। सभी को पता है कि उन्हें जीवन कारावास सुनाई दिया है, सज़ा दी गई है। लेकिन मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। हम वचन पर इसलिए विश्वास करते हैं कि भजन संहिता 62 अध्याय का पहला वचन देखेंगे तो वचन कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ और मेरा उद्धार उसी से होता है। बाइबल पोतीपर की पत्नी के विषय बताती है कि यूसुफ जो जवान लड़का था और उसे भी पाप और व्यभिचार में फंसाया गया था और जेल में डाल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। हम बाइबल के अध्याय में पढ़ते हैं सिमसोन जो दलीला के प्रेम में फंसकर इतना नाजीर था, नबी था, लेकिन वो भी गिर गया पाप में। दाऊद राजा इतना बड़ा सम्राट था, लेकिन बाइबल बताती है कि वो भी उरिया की पत्नी के साथ उन्होंने घात किया, उरिया को मरवा डाला। फिर भी परमेश्वर ने उनके क्षमा किया। मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई बहन, आज हम सब जितने जन मिलकर प्रभु के वचन के अनुसार हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि 62 अध्याय का 4 वचन कहता है, सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि उन्हीं के जो आत्मिक पिता हैं विजय मानवेल, आप वही कह रहे हैं कि मेरे ही भविष्यवाणी के द्वारा ये पकड़ाया गया है। हमारा आत्मिक पिता ऐसा नहीं हो सकता जो हमें दुख में देखकर खुशी हो। मेरे प्रियो, हम सब जब परमेश्वर के इस वचन पर, क्योंकि वो मुंह पर आशीर्वाद देते हैं पर मन में क्या करते हैं, कोसते हैं। और हर एक जो प्रभु के विरोधी हैं, परमेश्वर के दास के विरोधी हैं, वो परमेश्वर के दास से जलन रख रहे थे कि ये मिनिस्ट्री कितनी आगे बढ़ रही है। परमेश्वर जिसे बढ़ाता है मेरे प्रियो, उसे घटाता नहीं है। लेकिन जब हम पाप और मानते हैं विश्वास के साथ कि हाँ प्रॉफिट जी थोड़े गुस्सैल हैं, थोड़ी उनसे कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाता है, लेकिन मेरे प्रियो जो इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा है तो उसके दिमाग में टेंशन तो रहता है और वो नहीं चला सकते। परमेश्वर उनके अंदर में होकर, जैसे सुलेमान राजा को उन्होंने बुद्धि दी थी, ज्ञान दी थी, वैसे ही परमेश्वर अपने दास प्रोफेट बजिंदर सिंह को भी ज्ञान बुद्धि दे करके चला रहा था। हम देखिए, हम इसलिए कहते हैं कि वो जल्द बाहर आएंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 62 का 5 वचन, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे प्रियो, जब हम सब विश्वास की प्रार्थना करेंगे और इन दिनों में जब यीशु मसीह को भी बिना पाप के, बिना किसी कार्य के लिए क्रूस उठाने की सज़ा दी गई थी, तो मैं विश्वास करती हूँ जिस दिन प्रभु मरे हुए में से जिंदा हुआ, उसी दिन परमेश्वर अपने दास को भी छुड़ाएगा। हम सब की जब प्रार्थना रहेगी, हम सब प्रभु के लिए, प्रभु के उपस्थिति में जाकर रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार भजन संहिता 63 का 1 वचन कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा दर्शन का अभिलाषी है। अब इस तरह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो अपने दास को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी करेगा। हमारे और आपके प्रार्थनाओं पर विश्वास है तो हम जरूर प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जब पतरस और सिलास बंदी गृह में थे, पतरस
पतरस बंदी गृह में थे और वहाँ पर परमेश्वर के भजन कर रहे थे। मेरे प्रियो, हो सकता है कि परमेश्वर के दास की परमेश्वर की कुछ योजना है जो उस जेल में भेजा गया है, ताकि वहाँ के दरोगा, वहाँ के पुलिस, वहाँ के और भी जो दुष्ट लोग हैं बचाए जाएं। मेरे प्रियो, अगर उस जेलबंदी में पतरस के लिए परमेश्वर राह ना खोलता, अगर वो बंदी गृह में नहीं रहता, तो वो दरोगा क्या उद्धार पाता, जो यीशु मसीह पर विश्वास भी नहीं करता था और लोगों को सताता था। लेकिन इस पतरस के द्वारा जब उसने देखा कि इनकी बेड़ियां टूट गई है और वो परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के अपने आप को समाप्त करना चाहता था, तभी पतरस ने कहा कि अपनी तलवार को अंदर रख, मैं यहीं पर हूँ। और उसके सच्चाई को देखते हुए उस दरोगा ने क्या किया, अपने पूरे घराने के साथ उसी दिन बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। बाइबल इन सारी बातों से अनभिज्ञ नहीं है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर न्यायी है, हम सब न्यायी नहीं हैं। जो बहुतेरे लोग ऐसे बोल रहे हैं, हमें न्याय नहीं करना है, हम किसी के अंदर की बातों को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सारी बातों को जानता है। वो हर एक पर अपना CCTV कैमरा लगा के रखा है और पल पल की खबर उनके स्वर्गदूत देते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए कि हम सब मिलकर जब दुआ करेंगे तो परमेश्वर ने जैसे पतरस की बेड़ियों को तोड़ दिया था और ये बंदी गृह के फाटक खुल गए थे, आज हमारी भी विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। और हम विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द प्रभु के दास अपने परिवार में, अपने बच्चों में होंगे, क्योंकि हम सब मिलकर जब दुआ करेंगे प्रभु कोई न कोई जरूर उपाय निकालेगा। आमीन। आइए मेरे साथ आप सब प्रार्थना करें। हर दिन तो हम सब के लिए दुआ करते हैं, जो परमेश्वर का दास हर एक के लिए घुटना टेकते थे, हर एक के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करते थे। आज मौका मिला है कि हम प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। महान प्रेमी प्रभु, दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु आपने कहा धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ देती है। पिता, हम जितने भाई बहन मिलकर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, परमेश्वर प्रभु बंदी गृह की नींवें हिल जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ओ परमेश्वर, प्रभु आपके दास के हाथों से बेड़ियां निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु उनकी सजा कम हो मेरे परमेश्वर, और प्रभु बाइज्जत भरी होकर आ सके मेरे पिता। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। हमारा भरोसा यही है प्रभु कि एक दिन आप हमें लेने आएंगे, और ये विश्वास से हम जी रहे हैं पिता परमेश्वर। वैसे ही आज हम विश्वास करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कुछ तो जरूर मार्ग निकालेंगे, क्योंकि आप समुंदर में भी मार्ग निकालने वाले परमेश्वर हैं। जो 4 दिन का लाजर मरा हुआ था प्रभु, तो भी आपने उन्हें जिंदा कर दिया। तो प्रभु अपने दास के लिए आप कोई रास्ता निकालें, ऐसा रास्ता मेरे पिता परमेश्वर जो फिर से प्रभु आपके वो वचन, आपके प्रचार कर सके। मेरे राजाओं के राजा आप दया करें मेरे पिता। इन सारे भाई बहनों को भी आशीष दो जो इस समय मेरे साथ मिलकर प्रभु अपने आपके दास, आपके नबी के लिए दुआ कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। एक एक भाई बहन को खुदावन आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, जो आज दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, कष्टों में है, छुड़ा ले मेरे पिता, बचा ले मेरे परमेश्वर। अपने अनुग्रह के सिंहासन के सामने परमेश्वर प्रभु इन्हें याद कर मेरे खुदा। इनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं पिता, जो परमेश्वर सताए जा रहे हैं पिता, कर्जे में है प्रभु जी, पाओ परमेश्वर, आत्मिक कमजोरियां हैं प्रभु, शारीरिक कमजोरियां हैं मेरे पिता राजा। आज परमेश्वर इनकी सारी कमजोरियों को दूर करे मेरे पिता। हे अब्बा पिता परमेश्वर, हम जब आपको अब्बा पिता कह के पुकारते हैं मेरे खुदा, आप स्वर्ग छोड़कर दौड़े चले आते हैं मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर कोई भविष्यवक्ता नहीं परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा कि प्रभु जब भी हमने कुछ मांगा है आपने दिया है, और आज भी आप देंगे परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम जितने भाई बहनों ने प्रभु, आपने कहा 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ एक साथ एकत्रित होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। प्रभु आपका वचन कहता है कि 2 जन मिलकर एक साथ जो भी विनती और प्रार्थना करेंगे मैं स्वर्ग में से सुन करके उन्हें ग्रहण करूंगा। तो परमेश्वर आज होने दे राजा, हम सबों की ये छोटी सी प्रार्थना आज आपके कटोरे तक पहुँचे प्रभु, और जल्द ही परमेश्वर सब कुछ नया
नया हो जाए मेरे पिता, आपकी जय जयकार होने पाए राजा, आप दया करें स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, ये सुंदर सुबह में परमेश्वर जब हर एक तरफ प्रभु सन्नाटा छाया हुआ है पिता, मसीहियों के लिए परमेश्वर प्रभु चिंता की बात है प्रभु, आप स्वर्ग छोड़कर आ जाइए पिता और परमेश्वर अपने दास पर अनुग्रह करिए। और जितने मेरे भाई बहन इस समय प्रार्थना में शामिल हैं उन सब पर अनुग्रह करिए, हर एक के दुखों से, कर्जे से, बीमारी से आप बचा लीजिए। पवित्र आत्मा आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन जितने परमेश्वर के हुजूरी में आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है और जितने भाई बहन अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं मैं उनके नामों को ले लेकर के प्रार्थना करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम लेकर मैं प्रार्थना करूँ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम, अपने गाँव का नाम, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट लिख करके भेजिए और शुक्रवार के दिन सुनना मत भूलिए। मैं सप्ताह में एक दिन उपवास होकर आप सबके लिए दुआएं करती हूँ और हर दिन इस चैनल पर प्रार्थना डाली जाती है, तो आप ज़रूर देखें, आशीषित हों। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूँ तब सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उस प्रार्थना के आशीष के भागी बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहें, आमीन।